हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आता है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके का हो, तो दोस्तों मुझे बताना आप, तो मैं उसके लिए एक बेहतरीन सी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो, क्या कह सकते हो, पिछला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है, चाल समय दूरी, इसमें रेलगाड़ी के भी सवाल थे और सारा मैंने पढ़ा दिया है। 4 पार्ट बनाए हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल थे, मैंने कर दिया वो चैप्टर कंप्लीट। अब आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कार्य समय ना। तो कार्य समय को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ मित्र ये कहेंगे ये सब क्या बता रहे हो सकता है भाई आपको आता हो, अगर आपको आता है तो भी एक बार देख लो, क्या जाता है, रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको पता है कि कार्य समय में लासा की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। लासा निकालना पड़ेगा। तो लासा निकालने का तरीका मैं बता देता हूं, आपने इस प्रकार से निकाला होगा, ये सब आपको नहीं करना, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, 2 तरीके बताऊंगा। पहला तो सिंपल होता है जो कि आपको पता होगा, लेकिन दूसरा तरीका देखकर ही जाना, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर मान लो कि मैं 2 संख्याएं दे दिया हूं, 18 और 24, कहा इनका लासा बताओ। आप तुरंत बता दोगे, कैसे करोगे? 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 18 चौक 72, 72 एलसीएम हो गया ना। लेकिन समझो मैं तरीका क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। जिसे पता है अच्छी बात है, नहीं पता है कोई बात नहीं, दूसरा तरीका देख के जाना। देखो, इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसे दुगुना करो, छोटी से काट के देखो, कट जाए तो समझ लेना लासा। अगर दुगने से नहीं काम चल रहा है तो तिगुना करो, तिगुने से भी ना चले चौगुना पचगुना करके देख लो, ठीक है। पचगुना से भी अगर काम ना चले तब उसके लिए मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। इस टाइप का होगा तो आप बना ही लोगे। लेकिन अगर कहीं पे मान लो ऐसा दे दिया जाए कि लो भाई 28 मैंने दे दिया और 36 दे दिया, पहाड़ा पढ़ो, पढ़ते रह जाओ पहाड़ा, है ना। तो इसका लासा आप कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है भाई? 36 है, ठीक है। तो 36 को लिख लिया हमने। 36 और 28 में कॉमन क्या है? सबसे पहले ये देखो, और जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन मिल जाए उतने से काट दो। मान लो कि मुझे कॉमन मिल गया 4, 4 से काटा 7, 4 से काटा यहाँ पे 9। देखो ये 9 और 7 में अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ध्यान दो, ये छोटी संख्या का जब निचोड़ बचा था 7, इसी 7 को आप बड़ी संख्या में गुणा कर देना और यही आपका बन गया है लासा, ठीक है। ये तो चेक करने के लिए मैंने काटा था, बात समझ आ गई, लासा समझ आ गया होगा। लेकिन एक सवाल और आपको लासा का बता देते हैं फटाफट। देखो यहीं पे मैं मान लो एक संख्या और ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने 24 ले लिया, एक 32 ले लिया, एक मैंने 40 ले लिया, ठीक है। इनका लासा निकालना है, तो ध्यान दो कैसे निकालेंगे। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 40, 40 को मैंने लिख लिया फटाफट। और इसमें 32 और 40 में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, आपको पता है 8 मिल रहा है, 8 चौको 32 और 8 पन 40, 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका जो निचोड़ 4 बचा है इसी में गुणा मार दिया, सही है, बात समझ आई। यानी इन दोनों का लासा इतना हो चुका है, लेकिन हमें इस संख्या को भी तो इसी में शामिल करना है मेरे भाई। तो आप क्या करोगे, 4 से काटो, 4 छंग 24, यानी अब ये भी कट चुका है, ठीक है। अब 6 बचा है, 6 से 40 में कुछ कॉमन मिल रहा है, ध्यान दो, 2 मिल रहा है, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ 2 से काटा 20 बचा है, 20 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका जो 3 बचा हुआ है ना, ये 3, तो इस 3 को गुणा इसी में मार दो, ये जो बन गई संख्या यही तुम्हारा लासा है, दी गई ये तीनों संख्याओं का। अब मुझे लगता है लासा आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा आपको एक बात और बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपको अगर यही नहीं पता है तो सवाल क्या लगाओगे आप, है ना। देखो सबसे पहले आप जानते हो कार्य समय में क्या होता है, कार्य होगा, समय होगा और पावर होगा, है ना। तो एक फार्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, P बराबर W/T, ठीक है। ध्यान दो, ये पावर है, ये क्या है, कार्य है टोटल, ये समय है। और कार्य, ध्यान देना, ये पावर होती है कार्य का समानुपाती होता है और पावर समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक फार्मूला आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और दूसरी बात आपको ये बताता हूं मैं, ध्यान दो, जैसे यहाँ पे समझ लो, जैसे कि मान लो एक सवाल दे दिया जाए कि एक काम को 10 दिन में, बिल्कुल सिंपल है भाई, समझ लो सिर्फ, ठीक है। मुझे पता है आपको आता है, लेकिन फिर भी समझ लो, है ना। एक काम को 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो आपको सवाल बनाना कैसे, हर एक चीज को मैं आपको बताता हूं। इन सबका हम ले लेंगे भाई मेरे एलसीएम। इनका सबका एलसीएम कितना होगा, अभी आपको बताया 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा, ठीक है। 10 से भाग दोगे ये आ जाएगा 6, 15 से भाग दोगे ये आ जाएगा 4, और 20 से भाग दोगे ये आ जाएगा 3। यहाँ पे समझो, ये जो होता है यहाँ पे ये चीज होती है भाई कुल कार्य। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि जब सवाल टूट फूट वाले होंगे, इसे इतने दिन ये किया है, फिर छोड़ दिया है, ये किया है, वो किया है, इस प्रकार के सवाल होंगे, तो वो सवाल लगाने के लिए सब चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। देखिए ये कुल कार्य होता है। और भाई ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हम लोग समय लिखते, चाहे घंटा में हो, चाहे दिन में हो, चाहे मिनट में हो, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, ये जो यहाँ पे लिखे हैं इनकी क्षमता होती है, इनकी खुद की पावर हुआ करती है, ठीक है। अब जैसे मान लो पावर कैसे, समझो हम बता देते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर दिन में दिया था, दिन, यहाँ पर अगर टाइम दिन में दिया था, तो याद रखना ये पावर इसकी एक ही कितनी है, एक दिन की पावर है। अगर घंटे में दिया होता तो घंटे की पावर होती, ठीक है। ये क्या है, पावर है, या कह सकते हो क्षमता है, ये इनकी क्षमता है, ठीक है, इनकी क्षमता है। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले सवाल देख लेते हैं।
ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हो एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे लगा लेते हैं। ए 6 दिन में करता है और बी यहाँ पर कितने में कर रहा है भाई, ये 8 दिन में पूरा करता है। ए तथा बी दोनों को मिलकर कार्य कितने समय पूरा करेंगे, बिल्कुल सिंपल। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम अभी आपको बताया है तरीका, है ना। 6 से काटा, 6 चौक 24 और 8 तियां 24, इन दोनों को जोड़ के इसमें भाग दे दो टोटल, है ना। टोटल 24 जो है ये होता है कार्य, इस कार्य में इन दोनों की क्षमता को जोड़ा हमने 7 से भाग दे दिया, हो गया आपका 24/7, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, फटाफट सवाल देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। एक व्यक्ति जो है, कोई ए है, ये 5 दिन में कर सकता है, ठीक है, डे है ये, डे, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिनों में कर देता है। अगर वह ए जो व्यक्ति था, इसके साथ इसका सन भी जुड़ा हुआ है, मैंने सन को जोड़ दिया, तो ये कितने दिन में कर दे रहा है, 3 दिन में कर देता है। तो उस पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ध्यान दो, इन दोनों का एलसीएम भाई 15 हुआ है भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल है, तो आप छोड़ के मत जाना। अभी मैं आपको स्क्रीन पे कुछ सवाल शो करा देता हूँ, आप देख सकते हो, इस टाइप के सवाल भी मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, आपने देख लिए होंगे, आगे देखिए। 5 से भाग दिया, यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 से भाग दिया, यहाँ पे 5। ध्यान दो, एक की क्षमता तो 3 है और दोनों की मिलाकर 5 है, यानी एक की तो 3 थी, तो इस एस की कितनी बची है, 2 बची है ना। तो बस इसी 2 की क्षमता इस 15 में भाग दे दो, आपका आंसर हो जाएगा 15/2, या कह सकते हो 7.5। ऑप्शन देख लो आप, 7.5 ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है। ए एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। जबकि बी इसी काम को 12 दिन में करता है। यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया। तो ए ने कितना काम किया, ए का काम पूछा गया है। देखो सबसे अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। इसका एलसीएम कितना होगा, 12। 6 से भाग दिया भाई 2 बार, 12 से दिया 1 बार। अब यहां पर पूछ क्या रहा था, यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया। ध्यान दो, यहां पर जो काम कर रहा है, कोई भी काम करने वाला हो, जितनी उसकी क्षमता होगी उतनी तो कर पाएगा। तो ध्यान दो, ए की क्षमता तो 2 है और टोटल क्षमता है कितनी, यहाँ पे 3 है ना टोटल। तो 3 क्षमता में से 2 काम किसने किया है, यहाँ पे 3 क्षमता में से 2 काम किया है ए ने, यही इतना ही काम ए ने किया होगा। बात समझ आ गई। ये अब है क्या, ध्यान दो, ये मैंने क्षमता निकाल दिया। आप जानते हो P बराबर W/T, मैंने बोला था P समानुपाती होता है W के। यहाँ आप देख रहे होगे ये P का रेशियो मैंने निकाला है पावर का, तो पावर का होगा भाई आपका कार्य का होगा, आपको पहले ही से बताया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। देखो सवाल अच्छा है, थोड़ा बड़ा सवाल है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए एक कार्य को कितने में करता है भाई, 18 में, 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी जो है ये कितने दिन में कर सकते हैं, मिलकर करेंगे तो 8 दिन में कर सकते हैं। जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए इसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी इसे कितने में, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहा है ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तीनों बताओ कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हमें ये बताओ, इनका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 18 और 8 6 का एलसीएम लोगे तो 18 दूनी 36। देखो 8 से नहीं कट रहा, 18 तियां 54, 8 से नहीं कट रहा है, 18 चौक 72, 8 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, ठीक है। एलसीएम कितना लिया, 72, 18 चौक 72 हो गया, और 8 से भाग दिया तो 8 नेम 72 होता है, और 6 से भाग दोगे 12 बार जाएगा, सही है, 12 बार। अब यहाँ पे कह रहा है तीनों मिलकर कितने समय में काम खत्म कर देंगे। देखो ए की क्षमता तो यहाँ पे 4 है, ए की अगर 4 है तो ए की 4 हो तो बी की कितनी बची भाई, 5 बची, दोनों की तो 9 थी ना। अब यहाँ बी की जब 5 है, यहाँ से पता चल गया, अगर बी की जब 5 है, टोटल दोनों ए बी और सी की 7 है, तो सॉरी 12 है, तो सी की कितनी बची होगी, 7 बची होगी। तो ध्यान दो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आई है वो कितनी आई है। देखो इसकी तो 4 और 5 9 हो गई, और सी की 7, 9 7 16, इनकी क्षमता हो गई 16, है ना। क्षमता कितनी होगी, क्षमता मैं आगे लिख दिया करूंगा, ठीक है भाई। क्षमता जो है वो 16 हो गई, और पूछा है कितने समय में काम खत्म होगा, तो 72 जो टोटल कार्य था उसमें आप इनकी क्षमता से भाग दे दो, बस यही आपका आंसर हो गया। अब आप काटा पीटी तो कर ही सकते हो, है ना। देखो सब सही बटा में दिया है, इसे आप काट लो, कितने से कट जाएगा, ये 4 से काट दो, 4 चक्कू 16, इसे 4 से काटोगे 4 एकन और 4 अट्ठे 32, है ना। और इसे 2 से काट सकते हो, 2 बचेगा, 2 से काटोगे 9, ये कितना आ जाएगा 4.5, 4 से 1 बटा 2 आपका आंसर हो जाएगा, मिला लो आप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी, ए प्लस सी एक कार्य को मिलकर 120 दिन में कर सकते हैं। सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस ई 80 दिन में कर सकते हैं। ये देखो थोड़ा डाटा इसमें बढ़ा दिया है, कोई बात नहीं है। देखो ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस ई कितने में, 160 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है।
ए तथा ई 160 में कर सकते हैं, ए सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने में पूरा करेंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल है, खैर सिंपल नहीं है, अच्छा सवाल है ना। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम सबका, कितना होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया एलसीएम लेने का तरीका, 160 था, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 160 है, 160 से छोटा कौन है 120, ये 0 से 0 कटेगा, 4 से काटोगे ये 3 बचेगा, 4 से काटोगे ये 4 बचेगा, यानी 3 का गुणा यहाँ मार दो, सही है। इनका एलसीएम तो हो चुका है, ये सबसे बड़ी संख्या है इसका। अब इसे इसमें समाना है, देखो 80 दूना 160 पूरा पूरा चला तो जा रहा है, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 160 गुणे 3। अब भाग कैसे देना है, इस 3 का भाग दे दो, मैं आराम से बता दे रहा हूँ भाई, ठीक है। ये चीजें अगर नहीं पता है तो आप सीख सकते हो। 3 से भाग दिया, इसमें कितने बार गया 40 बार, 40 का भाग 160 में दोगे, 0 0 कटेगा, 4 से 16, 4 इसकी क्षमता निकल के आएगी। यहाँ 80 दूना 2 बचा, ये 2 3 6 इसकी क्षमता आ गई, ठीक है। 160 से 160 कटा, इसकी क्षमता 3 आ गई। अब कह रहा तीनों मिलकर उस कार्य को कितने में करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो क्षमता है 4 6 10 और 13, ये 13 क्षमता पता है आपको कितने की है, ये ए और सी और सी ई और ई, यानी डबल 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 जोड़ोगे, ए और सी और ई डबल डबल की है ना, तो 2a प्लस सी प्लस ई बराबर कितनी है इसकी क्षमता 13, और 2 से इसे काटोगे तो 6.5 आ जाएगा, इसकी क्षमता कितनी आ गई भाई 6.5, यानी कि ए और सी और ई इन तीनों की क्षमता अगर हम पूछें तो आप कहोगे 6.5, ठीक है। तो इन्हीं से काम कराना था, इन्हीं का पूछा गया था। 6.5 से इसमें भाग दो, टोटल में कितना है 160 गुणे 3 बटा 6.5 का मतलब होता है 13/2, 13/2, इसे आप काट दो। देखो मुझे तो लगता नहीं है ये कटेगा, है ना, 13 बटे में है तो, और इसका गुणा करो, ये मुझे लगता है ऑप्शन के हिसाब से अगर देखोगे 16 3 48 दूना होता है 96, है ना, 960/13 है कहीं, ऑप्शन ए में ही है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा 960/13। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, थोड़े सवाल कैलकुलेटिव है। अगला देखिए, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को कितने में करते हैं भाई 30 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। देखो बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तथा सी और ए 15 दिनों में काम खत्म करते हैं। सी प्लस ए कितने में 15 दिन में खत्म करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, ये सिंपल हो रहा है ना। तो इसे आप एलसीएम ले लो, इसका कितना हो जाएगा 30 और 20 और 15 का एलसीएम मुझे लगता है 60 से काम चल जाएगा ना। 30 दूनी 60, 20 3 15 चक्कू। अब ध्यान दो, इन ये क्षमता जो है 3 2 5 4 9, 9 तो भाई 6 की है ना, हमें 3 की चाहिए, 4.5 होगी 3 की क्षमता, और 4.5 से भाग दे दो 60 में। 4.5 का मतलब होता है 9/2, है ना। इसे काट लो, 3 त्रिका 9, 3 से काटोगे 20, 20 नहीं 40/3, 40/3 का मतलब होता है 13 सही 1/3, है ना। यही होगा आपका आंसर है कहीं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है। सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए साथियों इसे हम बताते हैं। देखिए जब कभी भी काम का कुछ शेष हिस्सा या कटा पिटा यानी बटा बटी में मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, जो कर रहा है उसी के साथ उसे गुणा करना रहेगा, ठीक है। चाहे वो परसेंट में हो चाहे वो रेशियो में यानी बटा में हो, है ना। देखो कैसे करना है समझो, बिल्कुल अगर आपको नहीं आता आप सीख जाओगे आराम से। देखो कह रहा है ए 1/2 भाग 1/2 काम कितने दिन में कर रहा है 5 दिनों में कर रहा है, बराबर कर दो 5। यहां पर अगर ए का बराबर निकालोगे तो कितना निकल के आएगा भाई, पूरा काम 10 दिन में करेगा ये। इसी प्रकार से समझो बी 3/5 भाग 9 दिन में, बी जो है 3/5 भाग बराबर 9, 3 से काटोगे ये 3 आ जाएगा और 5 3 15, बी पूरा काम 15 दिन में खत्म कर रहा होगा। इसी प्रकार से सी 2/3 भाग 8 दिन में, सी जो है वो 2/3 भाग बराबर 8 दिन में, 2 से काटा 4 और 4 3 12, सी अगर पूरा काम खत्म करता तो 12 दिन लग जाते, सही है। अब कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब तो यार सीधा सीधा बन गया, अब तो आप कर ही सकते हो। इसका और इसका और इसका एलसीएम ले लो, कितना है 10 और 15 और 12 का एलसीएम होता है 60, 10 छंगा और 15 चक्कू और 12 पंचे, तीनों से काम कराना है। देखो 6 और 4 6 4 10 और 5 15 से भाग दे दो, 60 में कितना आ जाएगा भाई 15 चक्कू 4 घंटा, सॉरी 4 दिन में, दिन है तो दिन होगा, घंटा होगा तो घंटा होगा, है ना। तो 4 दिन में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ी इंक कम हो गई है, कोई बात नहीं, 1-2 सवाल और समझ लो उसके बाद डालते हैं। ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है वो भाई 7 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्या कह रहा है, ए और बी ने साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिनों तक किया। ए प्लस बी ने कितने दिन किया है भाई 3 दिन किया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ए प्लस बी ने 3 दिन किया, सी अकेला शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। सी ने शेष कार्य कितने 9 दिन में किया। ऐसे सवाल भाई पूछता है, देख रहे हो आप प्रीवियस ईयर है, ठीक है।
9 दिन में पूरा कर सकता है। इसी पूरे कार्य को पूरा करने में सी को कितना दिन लगेंगे, यानी कि सी पूरा कार्य कितने समय में करेगा खत्म, ये चीज पूछी है। सबसे पहले देखो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना होगा, 12 गुणे 7 ही तो होगा एलसीएम, ठीक है। 7 से भाग दिया 12 क्षमता और 12 से भाग दिया 7 क्षमता, इधर कितना हो गया 62 84 हो गया है। ध्यान दो टोटल काम कितना था 84 काम, मैंने शुरुआत में ही बताया था। अब देखो ऐसे ही सवाल के लिए काम पड़ता है इन सब चीजों का। आपको पता है कुल काम कितना है 84 है, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 12 और 7 19 क्षमता है ना भाई, 19 क्षमता है। तो 19 क्षमता से ये 3 दिन काम करेंगे तो 3 दिन करा दो, 19 3 57 काम, 57 काम हुआ, काम इन्होंने किया। अब शेष काम कितना बचा ये चीज बताओ आप हमें। 84 में से 27 घटा दो, कितना बचता है 20 4 24 और 3 27, शेष काम कितना बचा भाई 27 काम बचा है, अपना घटा लेना है ना। देखो 27 काम शेष बचा है। उसके बाद कह रहा है सी ने शेष काम 9 दिन में खत्म कर दिया। अगर सी ने 9 दिन में शेष काम जो 27 था इसे 9 दिन में खत्म कर दिया तो यहाँ 9 से भाग दे दो, ये क्या निकल के आया 3, ये सी की क्षमता है। ये क्या है भाई, सी की क्षमता कितनी निकल के आ गई है 3, ठीक है। अब पूछ रहा है सी पूरा काम कितने समय में खत्म करता है, तो पूरा काम था कितना 84 और 84 में भाग दे दो 3 से, तो निकल आएगा जो भी आपका आंसर 3 दूना 6, 2 बचा है 3 अट्ठे 24। सी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करता 28 दिन में। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है भाई। चलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। ध्यान दो ये सवाल अच्छा है, ये देखो मोहन और रमेश यानी मोहन और प्लस रमेश मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 15 दिन में कर सकते हैं। और कह रहा है कि मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन जो है वो रमेश से 50% अधिक कुशल है, तो रमेश अपने आप में 100% रहा होगा और ये 150% रहा होगा। इसे आप काटोगे ये 3:2 हो जाएगा। ये काय का है क्षमता का रेशियो है, याद रखना भाई क्षमता का रेशियो है ना। कुशल मतलब क्या होता है क्षमता होता है, ठीक। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मोहन ने अकेले कितने समय में काम किया, ध्यान दो कैसे करना होता है। ऐसा सवाल कहीं मिल जाए, दोनों का टाइम दिया है यहाँ पे, देखो जिसका टाइम दिया हो उसी का गुणा कर दो यहाँ रेशियो का, यानी 15 जो टाइम दिया था दोनों का था, दोनों का रेशियो है कितना 3 और 2 5 है, और बराबर जिसका पूछा जाए उसी का रेशियो का गुणा कर दो। पूछा किसका है यहाँ पर, मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा, मोहन को पूछा है। मोहन का यहाँ पे पावर है कितना 3, मतलब मोहन का पावर में रेशियो 3 है, तो मोहन कितने दिन में करेगा, यहाँ एम लगा लिया मोहन के लिए। 3 से काटा ये आएगा भाई 5 5 25। मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा 25 दिन में। आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए और बी की क्षमता 5:6 के अनुपात में है। ध्यान दो ए और बी की क्षमता जो है वो 5:6 के अनुपात में है। आगे क्या कह रहा था, साथ मिलकर कार्य करते हुए दोनों एक काम 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी अगर मिलकर काम करेंगे तो भाई 120 दिन में पूरा कर सकते थे। बी अकेला उस काम के 40% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी जो है ये कितने दिन में करेगा, कितना 40% हिस्सा, ये चीज पूछी है। इस सवाल को देखो अच्छे से समझ लो, ध्यान दो। आपको मैंने अभी बताया था कि जिसका टाइम दिया हो उसी के रेशियो के साथ गुणा करना होता है। सबसे पहले काम वही करते हैं। देखो जैसे ए प्लस बी का टाइम दिया है 120 और 120 में गुणा कितने का करेंगे, इन दोनों का रेशियो है कितना 6 5 11। अब ये जो 11 गुणा किया, ध्यान दो जितना टाइम दिया है और उसका रेशियो का जैसे ही उसमें गुणा किया ये टोटल बन के आ जाता है भाई मेरे कार्य। ये जो टोटल क्या है यहाँ पे ये कार्य है, और इन्होंने कहा है कार्य का 40% हिस्सा, इसी का 40% आप पहले निकाल लो, कितना इसका 40% 40/100 हो जाएगा। इतना ही काम कराना है। और बराबर में पूछा किससे, कराना किससे है, बी अकेला, बी से कराना है ना, बी से कराना, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। तो बी की क्षमता है कितनी, ध्यान दो बी के साथ में बी की क्षमता का गुणा कर दो। बी की क्षमता है 6, बस हो गया आपका आंसर। देखो कैसे, 00 से 00 समाप्त, 6 से काटा 6 दूनी 12। तो ध्यान दो 11 8 88 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 11 8 88। बी कितने समय में कर देगा 40% काम, 88 दे आपका सी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न देखिए, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की क्षमता का अनुपात 3:4 है। देखो P और Q की क्षमता का अनुपात दिया गया है 3:4, 3:4। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात, दोनों के द्वारा दिए गए दिनों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, टाइम पूछ रहा है। देखो भाई समय का रेशियो पूछ रहा है। अभी आपको बताया भाई मेरे P बराबर क्या होता है W/T। तो ध्यान दो यहाँ पर हमें क्षमता काय का दिया है, ये रेशियो काय का दिया है, क्षमता का दिया है, पूछ रहा है टाइम का, तो बस उल्टा कर दो 4:3 आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, 4:3 आपका आंसर ऑप्शन डी में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि दोस्तों साथियों ये वीडियो थोड़ी बड़ी भी बन गई है। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, अगर आपने काट काट के देखा हो। अगर आपने पूरा देखा है तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जिससे देख रहे हो आप बोल बोल के मेरी हालत क्या हो रखी है। तो दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना।